तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल एनालिस्ट ध्रुव राठी जी ने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने एक तानाशाह बताया, डिक्टेटर बताया। अब उसको लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है कि क्या मोदी जी डिक्टेटर है भी या नहीं। अब दोस्तों, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, लेकिन अगर सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के किसी भी आम कार्यकर्ता से भी पूछा जाए तो वो यही बोलेगा कि भाई मोदी जी जो हैं वो इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के साथ बिल्कुल हुआ ही ऐसा है। अब आप संजय सिंह जी को ही देख लें, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते थे मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती पर संसद में, उनको जेल में डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन जी को आप जानते हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, जो बहुत ही सस्ते में एक नए मॉडल का जो पोर्टेबल क्लिनिक था उसको बनाकर फ्री में जनता को मेडिसिन प्रोवाइड की सत्येंद्र जैन जी, उनको भी जेल में डाल दिया गया। अब रिसेंटली आप जानते हैं, या रिसेंटली क्या साल हो चुका है, मनीष सिसोदिया जी को भी जेल में डालकर। इनका काम ये था कि ये दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर थे। पूरे देश में दिल्ली स्कूल मॉडल जो है वो जाना जाता है, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग दिल्ली मॉडल स्कूल्स को देखने के लिए आते हैं, प्रेरित होते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं। तो इस कदर स्कूल्स में पढ़ाई लिखाई में क्रांति लाने का काम किया था मनीष सिसोदिया जी ने, तो उनको भी फिलहाल जेल में डाल दिया गया। तो जितने भी लोग उनके जनता के लिए जो काम कर रहे हैं, जो जनता को फ्री बिजली दे रहे हैं, जो महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज दे रहे हैं, जो फ्री में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, तो उन्हीं सबको यहाँ पर जेल में डाल दिया जा रहा है। हालांकि अगर भाजपा कांग्रेस पर भी ये कार्रवाई ज़्यादातर करती है, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं को भी अगर जेल में डाल देती, तो भी कुछ हद तक जस्टिफाई किया जा सकता था कि भाई कांग्रेस ने अपने टाइम पे तानाशाही की, तो उसका बदला हमारी पार्टी ले रही है, वो भी तानाशाह कर रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर वो इस तरह से करते तो कुछ हद तक वो खुद को जस्टिफाई भी कर पाते। लेकिन आम आदमी पार्टी जो पूरी तरह से आम जनता के लिए ही काम करती है, आम जनता से ही जुड़ी हुई है, सारे काम उनके गरीब जनता के लिए हैं, और उनकी नीतियां भी सबके सब कॉपी कर रहे हैं। रिसेंटली अब तेलंगाना के अंदर भी फ्री बिजली दी जा रही है, महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट दी जा रही है। अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया कि भाई हम भी 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने भी किसानों को बिजली देने की बात की थी। तो उनकी नीतियां अच्छी है और आम जनता के लिए ही है, इसीलिए बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी उनका कॉपी कर रही है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ जनता के लिए ही निछावर है, उनको इस कदर जेल में डाल देना सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ग्रो हो रही है। अगर वो ग्रो हो गई तो भाई मोदी जी की सरकार ख़त्म हो जाएगी। इस डर से उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म ही करने की कोशिश की जा रही है। और लगातार उनके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी लगभग 7-8 बार ईडी द्वारा समन भेजा गया है, और ईडी अब फिलहाल अदालत भी चली गई है। तो लगभग अब अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट करने की कगार पे है भाजपा। कैसे हो सकता है, ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो पूरी तरह से जनता के लिए ही काम कर रही है, उसको इस तरह से दबाया जा रहा है, तो इसको तानाशाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। ये बात सही है। हालांकि भाजपा जो खुद कहती है कि भाई हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी हैं, अजित पवार भ्रष्टाचारी हैं, उनको लेकर कोई भी उन पर न जांच होती है न कार्रवाई होती है। इन पर सिर्फ आरोप के नाम पर, सिर्फ मनीष सिसोदिया जी पर आरोप है, अभी भी उनका गुनाह जो है सिद्ध नहीं हुआ है। इसके बाद भी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो अभी तक जेल में बंद है। तो अब इन सभी बातों को सुनने के बाद दोस्तों, आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी के साथ कर रही है वो तानाशाही, डिक्टेटरशिप है या नहीं। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है।